इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। इस सृष्टि को विचारों की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया। एक भाग वह है जो व्यक्ति बहुतायत समय अपने आत्मोत्थान में देता है और परमात्मा के स्वरूप को अपने जीवन का आधार बनाता है और जीवन जीने की जो आवश्यकताएं हैं उनको समस्या पूर्ति बनाता है, समस्या का समाधान मानता है और संसारी प्राणी समस्या समाधान को ही जीवन मानता है। वही जीवन है और जब वही जीवन बन जाता है फिर व्यक्ति 24 घंटे उसी में लगाता है। जैसे संसार की जितनी भी आवश्यकताएं आज हैं वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन की समस्या है जिसका समाधान करना पड़ता है। लोग इसी को जीवन मान लेते हैं तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब फल छोटा मिलता है। और जो व्यक्ति इन समस्याओं को मात्र समस्या मानता है, जीवन का आधार नहीं मानता, वे थोड़ी सी मेहनत करते हैं और फल बहुत मिल जाता है। देव कौन बनते हैं? वे ही व्यक्ति बनते हैं देव जो परिश्रम कुछ करते ही नहीं, फल ज्यादा मिलता है। लेकिन आज ये पंचम काल है, कलयुग है, इसमें आपने देखा हर चीज, हर व्यक्ति मेहनत ज्यादा करता है, फल कम मिलता है। एक पेड़ साल भर में कितने दिन फलता है? 2 महीने। और 10 महीने, 10 महीने वो सर्दी, गर्मी, धूप सब खाता रहता है। 10 महीने उसकी सेवा करो, 10 महीने उसकी सुरक्षा करो, तब वो 2 महीने फल देता है। 12मासी फलने वाला कोई वृक्ष इस कलयुग में नहीं है, जो कभी फल से रहित ही नहीं होता।
फल से रहित वृक्ष ज्यादा रहता है। खेतों को मैं देख रहा हूं, फसल कितनी दिन आती है, खाली ज्यादा रहता है, क्योंकि वो सदाबहार जमीन नहीं है जहां सदा बरसात होती रहे, सदा पानी मिलता रहे। पानी वाली जमीनें, 12 मासी उपज देने वाली जमीनें इस कलयुग में कम है। सारे संसार की व्यवस्था यही है। आप व्यापार करते हैं 24 घंटे, तब कहीं जाकर के कुछ घंटे सोते हैं और कुछ घंटे कुछ खाने को मिलता है। खाने का समय ज्यादा है कि बनाने का? कमाने का समय ज्यादा है कि खाने का? कमाने का। सब जगह देख लो, पूरी व्यवस्था। सम्मेद शिखर की वंदना करना है तो चलना ज्यादा है, टोंक कितनी सी है और समय कितना लगता है, और पूरी चढ़ने में पसीना आ जाता है। इतना ज्यादा चढ़ो तब एक कणधर की टोंक आ पाई, मिला कम है। ऐसे ही चलते में चलो। अब चलना कितने दिन है और फिर पृथ्वी पर कितने में है? पृथ्वी पर होगा 1-8 किलोमीटर में, लेकिन 1 किलोमीटर के लिए कितने किलोमीटर चलना? चलते ही रहना है। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा खर्च ज्यादा है, आमद कम है। क्यों हमें इतना सब करना पड़ेगा तब फल छोटा मिलता है? इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप लोग प्रायः सभी मंदिर जाते हैं, मान के चल रहा हूं, थोड़ा मान लेता हूं, विश्वास कर लेता हूं। हालांकि इनमें 50% लोगों के मंदिर जाने के नियम नहीं है, ये भी मुझे मालूम है। 50 से भी ज्यादा निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी मान लेता हूं। आप एक दिन में कितनी द्रव्य मंदिर में चढ़ाते पूजन में? 250 ग्राम पक्का, 250 हाईएस्ट है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मंदिर की चढ़ा देते, कुछ लोग ऐसे हैं कि मुट्ठी भर सुदामा के चावल चढ़ा देते, और कुछ भाई साहब ऐसे हैं कि जो कुछ ही नहीं चढ़ाते। अब आप ही बताएं, 250 ग्राम चढ़ाने का अपन ने हाईएस्ट लिया, दिन भर में भोजन कितने ग्राम हुआ? दोनों टाइम का पूछ रहा हूं, और दोपहर का अलग है। फल फूल सब मिलाओ ना, 2-2.5 किलो आराम से हो जाता है। अब 250 ग्राम चढ़ाते हो, 200 ग्राम का 2 किलो खाते हो, तो कितने दिन में 250 चढ़ाओगे तब वो 2 किलो हो पाएगा? 5 दिन जब तुम पूजा करोगे, 1 दिन भोजन की व्यवस्था होगी। यहाँ लेन देन बराबर है। तुम समझते हो कि 250 ग्राम में हम 2 किलो ले लें? इतना बुद्धू नहीं है धर्म। वो कहता है ठीक है 250 ग्राम आज के, 250 खा लो, 5 दिन करोगे तब 1 खाओगे। 1 दिन की भोजन व्यवस्था होती है, क्योंकि तुमने त्याग ही उतना किया है। इसलिए हमारे लिए पूर्वभाव का संचय पुण्य। आज लोग बाग इतनी मेहनत करते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि पूर्वभाव का पुण्य नहीं है। आमन 250 ग्राम की है और खर्चा 2 किलो का है, तो अब शेष की पूर्ति कौन करेगा? शेष की पूर्ति का एक ही तरीका है
कि 5 दिन के बाद तुम भोजन करा करो। एक दिन 250-250 2 किलो हो जाएगा। 2 किलो जिस दिन हो जाए उस दिन 2 किलो खा लेना, तो फिर तुम्हारे लिए कोई भी तुम्हारा अतीत के पुण्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर लेन देन हो जाएगा, बराबर लेन देन हो जाएगा। और यदि नहीं है तो आप एक दिन 2 किलो भोजन करते हैं सब मिला करके, तो आपको 1 दिन की कमाई आपकी है। मंदिर में 250 ग्राम द्रव्य चढ़ाया, अब 1.25-2 किलो आपका अतीत का पुण्य है। अतीत का जो आपने बैंक बैलेंस किया है, अतीत में जो भवों में आपने पुण्य किया है, उसमें से आपका बिल बनेगा, उसमें से आपका खर्चा निकलेगा, और वो खर्चा इतना हो जाएगा कि यहां से जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए, और पहले क्या होता था, व्यक्ति खर्च कम करता था, आमदनी कितनी थी, खाता तो रोटी ही था, लेकिन चढ़ाता गजमोती था। 1 गजमोती चढ़ा दिया, अब 1 गजमोती में जिंदगी भर का बिल बना दो भोजन का, पूरी जिंदगी का बिल का भोजन और 1 गजमोती की कीमत किसकी ज्यादा होगी? अब उनके बचेगा नहीं तो और क्या होगा। पूरी जिंदगी भर खर्च किया, लेकिन एक दिन की कमाई इतनी हो गई कि पूरी जिंदगी का खर्च हो गया और बचा रहा तो अगले भाव की एफडी हो गई। ये मूल्यांकन देखा जाता है, प्रकृति का ये मूल्यांकन होता है। क्यों हमें ज्यादा मेहनत और फल कम करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी मेहनत की क्वालिटी नहीं है। हमारी मेहनत में 250 ग्राम चावल है, हमारी पूजा में 250 ग्राम द्रव्य है, और हमारे खाने में 2 किलो भोजन है। कोई यहाँ तुम्हारा इस प्रकृति में कोई रिश्तेदार नहीं बैठा है, सबका बिल बनता है, और वो बिल अपने पुण्य में से खर्च होता है, जो पुण्य होता है। उपवास के दिन व्यक्ति जिंदा रह नहीं सकता, क्योंकि बॉडी को तो पानी चाहिए। आपकी गाड़ी यदि पेट्रोल खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, फिर भी चलाओगे तो आग लगेगी कि नहीं? अपनी जिंदगी भी है। उपवास के दिन क्या होता है, मशीन तो चलती रहती निरंतर, तो अपने अंदर जो चर्बी होती ना, चर्बी, इस चर्बी को वो चूसना चालू करता है। चर्बी में से पानी लेता है, चर्बी को खाता है, तब वो 24 घंटे का उपवास उसको पूरा होता है। कहीं ना कहीं से चाहिए है, चाहे तुम तुरंत खा के दो अथवा जो तुम्हारे स्टोर में है उसमें से निकालो। ऐसे ही पुण्य की स्थितियां बनती है महानुभाव। जब तुम्हारे लिए कितना भी बड़ा खर्च करना हो, तो पहले ये देखो कि तुम्हारी आय कितनी है, तुमने परमार्थ कितने समय किया है, चाहे धन में हो, चाहे समय में हो, चाहे क्षेत्र में हो, सब चीजों में हिसाब लगाना पड़ेगा आपको। आपने जिंदगी में अपने शौक पूरे करने में कितना खर्च किया है, और परमार्थ का टोटल जिंदगी में कितना खर्च हुआ है। यदि संसार के भोगों का ज्यादा है, निश्चित समझना तुम्हारे अतीत में किए हुए बैंक में से कुछ ना कुछ एफडी टूटी है, कुछ ना कुछ पुराना कम हुआ है। और यदि तुमने हिसाब लगाया कि नहीं, जितना मैंने खर्च किया संसार के कार्यों में उतना मैंने दान भी दिया है, तो जाओ तुम्हारी एफडी सुरक्षित है और वर्तमान का खर्चा ऊपर से निकल गया। कुछ भी खर्च नहीं हुआ, कुछ भी खर्च नहीं हुआ। नया कमाई एफडी में जाती है, एफडी टूटती जाती है।
ये जो क्रम है अपनी जिंदगी का, ये क्रम हम सोच नहीं पाते और सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी परिश्रम कम मिल रहा है। उसका मूल कारण है कि उस परिश्रम का कीमत कितना है, मूल्यांकन कितना है, समय कितना है, हमारा आत्म उत्थान के लिए समय कितना है। कुछ भी समय नहीं होता। इसलिए अपने जीवन की जो भी तुम्हारे पंच इंद्रिय के विषय हैं, इनको जीवन का लक्ष्य मत मानो। ये जीवन की समस्या है, इसका समाधान करना। भूख लगना ये पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय। लेकिन भूख जब भी मिटेगी पाप के उदय से नहीं, पुण्य के उदय से मिटेगी, नहीं तो मिट नहीं सकती। और जब तुम मिटा रहे हो तब उस समय कहीं ना कहीं से कोई पुण्य आकर के खर्च हो रहा है। उस खर्च पर जो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, अंत में जी कर के रावण के समान वो दुर्गति को प्राप्त होता है। और ज्ञानी व्यक्ति जो समझदार होते हैं, वे खर्च के पहले आय देखते हैं कि हमारी आय किस प्रकार की है और खर्च प्रकार का है। उनको कभी नीचा देखना नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों वो बराबर बैलेंस करके चलते। आज इस पंचम काल में अपन लोग हैं, आप ही नहीं हम भी हैं इसमें शामिल। हमारी जितनी तपस्या, इतनी तपस्या में तो अभी मैं मोक्ष पहुंच जाता। कितने साल हो गए मुनि बने, इतने साल बना जाते हैं। यहाँ तो मुनि बना नहीं और मोक्ष हुआ नहीं, थे क्या करना, ज्यादा थोड़ी करना। लेकिन इतने साल क्यों हो गए? क्योंकि जो मोक्ष का सुख है, उस सुख का बिल पेमेंट करने की अभी मैंने कमाई नहीं कर पा रहा। हाँ, एक एक क्षण का अनंत सुख है, अनंत सुख है सिद्धों का। अब उस सुख का बिल पेमेंट तुम कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारी कमाई तो उतनी है नहीं। वह कमाई होती है जब हम बाहुबली जैसे बैठ जाए, खड़गासन लगा। यहाँ तो क्या है, इतना ही देख लो, टीकमगढ़ से और दिगौड़ा 23 किलोमीटर था। दो विश्राम हो गए, एक रात का और एक अभी का। 4 किलोमीटर, 4-5 कितना है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हारे पास कमाई ज्यादा नहीं है। 8 बजते ही तुम्हारी गर्मी चढ़ने लगती है, सूरज तुम्हें तपाने लगता है, सूरज की गर्मी से तुम तप जाते हो। सूरज की गर्मी तुम्हें सहन नहीं होती है। इसका अर्थ है तुम्हारी कमाई का साधन कम है और मोक्ष का खर्चा ज्यादा है। इसलिए पंचम काल में कहा बंद। और वो खर्चा चाहिए, वो आमंद चाहिए जो 8 बजे नहीं। मुनि महाराज गर्मी के दिनों में पहाड़ के ऊपर खुली चट्टान पर बैठते हैं। और दूसरी बात, एक महाराज होते हैं जो सूर्य की तरफ आंख उठा के देखते हैं, निकलते हुए सूर्य को, डूबते तक सूर्य को देखते रहते हैं, गर्मी का, जेठ के महीने का, और आंख झपकाते नहीं हैं और सूर्य को देखते हैं। सूर्य मुड़ता जाता है, वे मुड़ते जाते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तब आंख झपकती है। अब बोलो इनकी कमाई कितनी है? समय कौन सा है? ज्येष्ठ का। जेठ तपे आगरे, यानी सूर्य तपता है। और बैठे कहाँ हैं? सामयाने के नीचे नहीं। कहाँ बैठे हैं? पहाड़ पे, चट्टान पे। और देख किसको रहे हैं?
और पूरे जब से सूर्य निकला अस्त तक वो पलक नहीं झपकाएंगे, पलक नहीं झपकेगा। देख रहे हैं, देखते ही रह जाएंगे। ऐसी तपस्या की जो कमाई करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। तुम क्या उम्मीद रखते हो हमसे? जब ये हतोत्साहन हुआ, जब साधु तत्व दृष्टि में गया, सम्यक दृष्टि की तत्व दृष्टि बनी, तो वो हताश हो गया कि मैं मोक्ष का प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं उतनी कमाई नहीं कर पाऊंगा। तब फिर जिनवाणी माँ ने कहा, बेटा सुन, चौथे काल में मोक्ष प्राप्त करना, चौथे काल में पहाड़ पर बैठना, चौथे काल में सूर्य को देखते हुए दिन गुजारना, वो उतना प्रशंसनीय नहीं है जो पंचम काल में मुनि बन जाना ही प्रशंसनीय है। गजब की बात। मुनि बनने का भाव चौथे काल में इतना करने के बाद भी नहीं, पंचम काल में मुनिचर्या पालन करना, पहाड़ के ऊपर बैठना का ठूक, कमरे के अंदर ही बैठ जाना, दोपहर की धूप तो ठीक 8 बजे की धूप में ही निकल रहा है, तो भी चौथे काल से ज्यादा प्रशंसनीय है। एक कोई बड़ा आदमी कोई काम कर ले, वे पेड़ पे चढ़ कर के कोई फल तोड़ के लाए और एक छोटा सा बच्चा तोड़ के लाए, तो दोनों में प्रशंसा किसकी है? हैं? तो अपन तो छोटे बच्चे हैं। थोड़े कार्य में भी प्रशंसा है। आप लोग भी पंचम काल में गृहस्थ भली वह शक्ति नहीं रख पाता है, गृहस्थ भली वह गजमूती नहीं चढ़ा पाता है। क्या बात, जैसे हमने कहा ना, मुनि महाराज बड़ी घोर तपस्या नहीं कर पा रहे, लेकिन मुनिचर्या का पालन तो ये कम नहीं है। अंदर विषय वासना वर्त, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। इस कलयुग की प्रशंसा की कि इस युग में हीन संगनन के साथ भी, भौतिक चकाचौंध के साथ भी परमार्थ का दृश्य कभी दिखता नहीं, उसके बावजूद भी दिगंबर मुनि मुद्रा धारण करके राज विचरण कर रहे हैं। समझ लेना ये चौथे काल से कम नहीं है। मुनि मुद्रा का दर्शन होना, अरे वे पंडित 600 साल तक तरस गए कि कोई मुझे, बनारसी दास कहते मैं सारी संपत्ति दे दूंगा, कोई एक बार मुझे मुनि मुद्रा दिखा देवे, एक बार दर्शन करने। राजा महाराजा सैनिकों को भेजते थे जंगलों में, जाओ कहीं भी दिगंबर मुनिराज मिल जाएं,
जिंदगी में राजा सोचता था एक बार मात्र देखने में आ जाए बस दिगंबर मुनिराज, तो राजा अपने आप को जीवन को धन्य मानता। दृष्टि दर्शन भी कल मैंने प्रवचन में कहा था टीकमगढ़ के अंदर। साधु से क्या मिलता है, साधु क्या देता है, वो कभी लेना मत। साधु क्या लेता है, मिलना है, ये भावना ही छोड़ दो। ये तुम भावना भाओगे कि साधु से कुछ मिल जाए, तुम हताश हो जाओगे, तुम नास्तिक हो जाओगे, तुम बाद में तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा। साधु कुछ देगा ये कल्पना मत करना। मात्र साधु को दो चीजें ली जाती है, बस साधु मुझे देखे या ना देखे, तुम्हारी आंखें साधु को देख लें, सब कुछ मिल जाएगा। कल कहा था ना मैंने, पारसनाथ नाग नागन को बचा नहीं पाए, बचा नहीं पाए। नाग नागन जल रहे थे ना, वो बचा नहीं पाए। कुछ सुनाया होगा, उनको समझ में नहीं आया। मात्र नाग नागिन की दृष्टि पड़ी भगवान पर, बस इतना ही सा, और ऐसी शांति मिली, ऐसी शांति मिली कि वे नाग नागिन से देव बन गए। साधु तुमसे बोलेगा तभी तुम्हें कुछ मिलेगा, साधु आशीर्वाद देगा तभी तुम कुछ मिलेगा। ये सब कल्पनाएं तुम्हारी व्यर्थ हैं। यदि तुम्हारी दृष्टि साधु पर पड़ी और तुम्हारे शरीर में एक ऐसा आह्लाद का स्पंदन हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया, बस खत्म, सब पा गया। अब साधु का देना लेना कुछ कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आशीर्वाद वगैरह तो तुम्हें अब क्या करें, तुम मानते नहीं हो तो है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में आशीर्वाद देना। महावीर स्वामी दीक्षा के बाद किसी को आशीर्वाद ही नहीं दिया। अब हमें देना पड़ता है क्योंकि आप उसके बिना। महावीर ने कभी नमोस्तु करने वाले को देखा ही नहीं, हमें देखना पड़ता है। क्यों नहीं, तुम चढ़ा हुआ नारियल उठा लो। तुमने नमोस्तु किया, आशीर्वाद नहीं दिया तो तुम्हारा मन, मैं तो इतनी दूर से आया, महाराज को 3 बार नमोस्तु किया, लेकिन महाराज ने बड़ा उल्टा हो गया। यानी तुम 3-4 बार नमोस्तु करो और एक बार भी हाथ नहीं उठा तो तुम्हें कैसा लगता है? बस यही गड़बड़ है। और नमोस्तु एक बार भी नहीं करो, हाथ उठ जाए, अरे मजा आ गया, बिना नमोस्तु का मिल गया, फोकट गया। और पहले के लोग क्या करते थे, वो कहते थे बस महाराज ने मुझे देखा या नहीं देखा, मैंने महाराज को जी भर के देख लिया, बस हो गया, भंडारा भर जाता है। महाराज के देखने से नहीं, तुम्हें देखते ही महाराज को देखा, कैसा लगा? क्या ऐसा अवभाग्य लगा कि आज जीवन धन्य हो गया, मुझे एक ऐसी शक्ति मेरी आंखों ने देखी है। बस नाग नागिन को एक क्षण को इतना ही आया, मैं एक ऐसी शक्ति मेरे सामने है, मुझे जलने का दुख नहीं है, जीवन मिटने का दुख नहीं है, मरते समय मेरा शगुन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और पारसनाथ कुछ नहीं कर पाए, मर का देव हो गया। हमारे जीवन की वह जो मूल क्रिया है, यदि इतना हमारे जीवन में हो जाता है, आशीर्वाद नहीं, मैं धन्य हो गया महाराज को नमोस्तु करके। जैन मंदिरों में मूर्ति आशीर्वाद की नहीं बनाई जाती, आशीर्वाद के लिए नमोस्तु करना, आशीर्वाद मिल जाए तब अपने आप को धन्य मानना, ये व्यापार है, ये बनिया की जाति है। किसकी जाति है?
आशीर्वाद मिलने पर धन्य मानना ये बनिया की जाती है, और नमोस्तु करने मिल जाए और धन्य मानना ये जैनी की जाती है। जैनी कहता है मुझे तो नमोस्तु करने मिल गया, मैं धन्य हो गया, भंडारा भर गया उसका, मेरी दृष्टि देख ली। तो इतना भी है तो बहुत बड़ी चीज होती थी। ऐसे ही आप पंचम काल में इस भेष को भी धारण करना, भली घोर तपस्या कर पाए या न कर पाए, लेकिन चर्या को धारण करना भी चतुर्थ काल से ज्यादा प्रशंसा। आप लोगों को भी, आपके पास गजमोती नहीं है, लेकिन शास्त्रों में गजमोती चढ़ा रहा है एक व्यक्ति, और एक पंचम काल का व्यक्ति 250 ग्राम द्रव्य चढ़ा रहा है, और गजमोती से भी ज्यादा प्रशंसा की गई है। पंचम काल का जीव है, चढ़ा रहा है, मुट्ठी भर चावल ला रहा है। सुदामा के चावल की कीमत है, चावलों की कोई कीमत नहीं है। चावलों की कीमत नहीं है, किसके चावल की कीमत है? चावल की तो क्या है, एक मुट्ठी भर चावल कितने के। और श्री कृष्ण ऐसे खा रहे हैं जैसे कि जन्म जन्म से भूखे बैठे। सटरथ भोजन बन रहे थे घर में, सटरथ द्वारकाधीश थे, नारायण थे, क्या भोजन की कमी, क्या स्वाद आ गया उसमें। जो रसोड़े में बना हुआ भोजन का स्वाद भी फीका पड़ गया, फीका पड़ गया। और सुदामा के चावल लेकर के इतने गदगद हो गए। बंधुओं, आप लोग श्री कृष्ण तो नहीं हो, लेकिन सुदामा बनने से कौन रोक सकता है? कम से कम वह तो हमारे जीवन का अंश रहे। हम भली ऊंचाई छुए न नहीं छुए, एक कदम चलें तो सही। धर्म को अपने जीवन में, देव शायद गुरु को अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है। जगह जगह भारत देश गांव का देश है, और हर गांव में जाओ, जगह जगह पुराने मंदिर हैं, भगवान बैठे हुए। पूर्वजों ने देखो इतने पास पास मंदिरों को बनाया, आज तो फिर भी कुछ मंदिर उठाना पड़ रहे, उठ रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति क्या कहती है? हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम भगवान को अपने पास तो बुला सकते। चौथे काल के लोग जब भगवान की याद आती थी तो भगवान के पास चले जाते थे, यानी मोक्ष चले जाते थे। और पंचम काल के जीवों को जब भगवान की याद आती है तो भगवान के पास नहीं जाते, भगवान को ही अपने पास बुला लेते। पृथ्वीपुर में पंचकल्याण क्यों कर रहे हो भैया, क्या जरूरत पड़ी है? महाराज जी भगवान की याद आ रही है तो जाओ ना भगवान के पास, जाओ ना भगवान, पधारो, तुम लोग पधारो, मैं भी पीछे से आ रहा हूं। लेकिन इतनी औकात पंचम काल में नहीं है कि वो भगवान की ऊंचाइयों तक पा सके। तो वह कहता है भगवान मैं तो आ नहीं सकूंगा, और आपके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। अब एक ही तरीका है, तू ही मेरे पास आ जाए तो तेरा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है। तेरा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है। तेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तू तो चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, तू तो निर्मल है। लेकिन तुम्हारे उतरने से मेरी बिगड़ी सुधर जाती है। बस इसी बात को लेकर के हमारे शास्त्रों में थोड़े थोड़े जो पंचम काल में अपन को करने को कहा है, इसी को ही अनमोल मान कर करो, इसी को ही अद्भुत मान के करोगे तो चिंता मत करो। वो 250 ग्राम में भी, वो 250 ग्राम सुदामा के चावल
श्री कृष्ण के शतरज भोजन से ज्यादा महंगे बिकेंगे। वो ज्यादा महंगे बिकेंगे क्योंकि ये चावल सुदामा के हैं। तो जो थोड़ा सा धर्म है ज्यादा प्रशंसनीय होगा इस पंचम काल में। सुबह विहार करते ही मैं जब यहाँ शुद्धि के लिए जा रहा था, मैंने कि देखो इतनी छोटी सी शक्ति है, 4 किलोमीटर पहले और रुकना पड़ रहा है, 4 और चल रहे। मन से कहा खींच दे 4 और। तो माते ने कहा खींचा खाची मत करो, क्योंकि आज ही नहीं चलना है, आगे भी चलना है। देवगौड़ा वाले कह रहे थे, वो जो अभी था ना माइक पे बोल रहा था, सोनल हमारा बच्चा है छात्रावास का स्नातक है। महाराज जी देखो थोड़ा 4 मजा आ जाएगा महाराज साहब, चलो तो वहीं से पक्षम्पी कर रहा है। महाराज जी थोड़ा थोड़ा मैंने कहा भैया 10 बजे, अरे महाराज 10:30 सही। मैंने की पट्टा को अकेला देवगढ़ ले जाना है और मुझे तो देवगढ़ से आगे जाना है। मैंने एक बार मजदूर से कहा कि मजदूर, वो कह रहे थे महाराज जी हम मंदिर में काम करेंगे ना फर्श वगैरह का, तो चप्पल पहनना पड़ेगा। तो हमने कहा क्या बात हो गई भैया, एक दिन नहीं पहनेगा तो क्या बिगड़ता है, एक दिन नहीं पहनेगा तो क्या बिगड़ता है, मत पहन। और दूसरी बात मैंने कहा भाई बार बार ये तुम्हें मालिक बार बार तुम्हें डांटता है, तुम क्यों नहीं इतना काम कर देते, डांटे ही नहीं। उसने कहा महाराज जी क्षमा करना, मैं कुछ बोलूं, आपको तो एक ही दिन काम कराना है ना मंदिर में, हमें कल भी काम करना है। यदि पैर गल जाएंगे कुछ हो जाएगा तो आपका काम तो हो जाएगा और हमारा कल मजदूरी पे। आज हम जी भर के काम कर लेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, हमें कल भी तो मजदूरी पे जाना है। मालिक को तो एक ही दिन काम कराना है ना, लेकिन मजदूर को तो कल भी काम करना है। मुझे ये कह रहा था ना, सुनो मुझे वो याद आ रही थी। मैंने कहा बेटा तुम्हें तो एक ही दिन चलाना है और आज खींच लो, 10 बज जाए 10:30 बजे जो होगा आप तो खींच लो, देवगाड़ा में मजा आ जाएगा। मैंने कहा तुझे तो देवगाड़ा में मजा आ जाएगा, हमें तो आगे भी विहार करना है, एक ही दिन थोड़ी करना है। तेरी तो मंजिल अंतिम देवगाड़ा है और मेरी मंजिल तो असीम आकाश है। हम एक दिन तो खींच देंगे, दूसरे दिन क्या होगा। अब महाराज वो तो आगे की तो आप जानना है, हम तो देवगौड़ा तक की जानते हैं, आगे का क्या होगा वो आप जानना है। तो जैसे ये कह रहा था तो मुझे थोड़ा सा जोश भी आया और मैंने कहा इस संस्थान का छोकरा है, तो मैंने कहा थोड़ा चलो, अब बच्चों से थोड़ा मुझे ज़्यादा ही प्यार है संस्थान के, है ना। तो मेरे मन में थोड़ी गुदगुदी आई कि सही कह रहा है, 4 किलोमीटर खींचते, थोड़ा मन मेरा सा प्रभावित हुआ। तो मैंने कहा ठीक ठीक, पीछे छुल्लक जी से पूछ लो। तो छुल्लक जी ने, तो मैंने कहा छुल्लक जी मना कर दें तो हमारी बलाई टली। हम लोग जब किसी दूसरे पे टालते उसका अर्थ है कि अपनी बलाए। तो फिर मैं कह रहा था भैया मैं क्या करूँगा, छुल्लक जी की ताकत। तो छुल्लक जी ने तो कह दिया हमें कोई आपत्ति नहीं है, महाराज जी जितना चलें उतना हम चलेंगे। अरे इन्होंने तो मेरे ऊपर थोप दिया, अब महाराज आपके ऊपर है। फिर मैं थोड़ा हिम्मत करने की ताकत लगा रहा था कि 10 तो बच जाएंगे, बच जाने दो। फिर तुरंत मुझे वो मजदूर मेरे सिरे आ गया, बाबा जी याद है हमने आपको कुछ कहा था,
सदा आपके ही प्रवचन महत्वपूर्ण नहीं है, कभी कभी हम भक्तों की बात भी महत्वपूर्ण है। आपके वचनों में ही दम नहीं है, कभी कभी हम भक्तों के भी। हमने आपसे क्या कहा था जब आपने कहा था ये जूते नहीं पहनेगा एक दिन, तो हमने क्या कहा था? महाराज जी आपका तो एक दिन का काम है, हमें तो कल भी काम पर जाना है। हम एक दिन पूरी मेहनत कर लेंगे लेकिन कल भी जाना है। जैसे ही मुझे वो याद आया, मैंने कहा सोनल बाबू अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं, क्योंकि एक ही दिन में अंतिम यात्रा हो तो चलो ले दे करके जैसा है करो। उस मजदूर ने हमें इतना ज्ञान दे दिया, आज मजदूर की बदौलत में बच गया, नहीं तो अभी चल ही रहा होता। शुद्धि वगैरह को जाते, हाँ 10 साढ़े 9 तो बज ही जाते, चल ही रहा होता। और हालत क्या हो रही होती? तुम्हें तो मजा आता, मेरा क्या होता? तो मुझे आज मजदूर ने बचा लिया। जैसे हमारे प्रवचन कई बार तुम्हें बचा लेते हैं, कई बार तुम लोगों की बातें हमें भी बचा लेती। इतना ही सोचो, विचार करो, ऐसी गर्मी में 24 घंटे में एक बार जल पान करने वाला शाम को चल जाए और सवेरे 8 बजे तक चल जाए, बिना पेट्रोल की गाड़ी है, और क्या चमत्कार चाहते हो समझ में नहीं आता। झूठ मत बोलना, सुबह 10 बजे तुम खा पी कर बराबर हो जाओ, कितने घंटे तक का? और पानी, तब तुम्हारी गाड़ी 24 घंटे चल रही ना। हमें तुमने कब पानी पिलाया था, भोजन कब कराया था? तो वो कितने घंटे हो गए? पूरे 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे भी बैठे नहीं है। 5 किलोमीटर कल चले, 1 घंटे की जिज्ञासा हुई, 12 किलोमीटर अभी चले और प्रवचन भी हुआ। इससे बड़ा चमत्कार बिना पेट्रोल के गाड़ियां चल रही, यही बहुत मान रहे। 4 किलोमीटर तक आ गया, ये भी कम नहीं है। जैनागम में इस कलयुग में एक कदम भी चलता है धर्मचर्या के साथ, तो सतयुग में 100 कदम चलने वाले से भी ज्यादा प्रशंसनीय है। वो 100 कदम चले और ये 1 कदम चला, क्योंकि कलयुग की बलिहारी ऐसी है। तो हमारे में भी यही है और आप में भी यही है। लेकिन ध्यान रखना, देवगौड़ा में जो चौका लगता उसमें पुण्यबंध उतना नहीं था जो यहाँ पुण्यबंध है। यहाँ की श्रद्धा और भक्ति 100 गुनी है। देवगौड़ा में जो आप प्रवचन सुनते, वहाँ जितना पुण्यबंध होता उससे 100 गुना यहाँ सुन रहे हो, ये पुण्यबंध। देवगौड़ा में पहुंच जाता, प्रवचन भी हो जाता मान लीजिए, तो भी वो उपलब्धि नहीं होती जो यहाँ सड़क के किनारे बैठे हैं, वो उपलब्धि। यहाँ जो श्रोता आए हैं, इनका पुण्य 100 प्रवचनों के बराबर हो गया। 100 प्रवचन। देवगौड़ा में जो चौका लगाएगा और यहाँ जो चौका लेके आया, इसका पुण्य 100 बार साधु के आहार कराने के बराबर हो गया। क्योंकि घर में पहुंचने के बाद तो फिर सब, लेकिन घर से बाहर लेकर के लगाना, श्रद्धा दोनों में कितनी है बोलो? घर में क्या दिक्कत है? सब वहीं का वहीं सब कुछ है। और घर के बाहर जाके लगाना कितनी गुनी मेहनत, कितनी गुनी श्रद्धा। तो आज हम यहाँ इसलिए रुके हैं, मैं तो खींच लेता कि देवगौड़ा में सबसे अधिक पुण्य कमाने वाले लोग कितने हैं,
उनकी परीक्षा करने की। तो जितने यहाँ आ गए सर्वसिर, और जितने चौके में लौका लगा रहे हैं, तो ये परीक्षा हो जाएगी कि देवगौड़ा में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु और पुण्यवान कौन हैं, जिनकी इतनी श्रद्धा है कि नहीं मुझे घर में मिले या नहीं मिले, घर से बाहर भी मिलेंगे तो भी हम वहां जाके रहेंगे। महाराज मेरे घर आवे या नहीं आवे, जहां महाराज होंगे वहां जाकर के रहेंगे। यानी महाराज को आ जाने पर पंचम काल है, और महाराज नहीं आए तो महाराज के पास जाना चौथा काल है। वही वाली बात, भगवान की याद आते ही भगवान के पास जाना कौन सा काल, भगवान की याद आते ही भगवान के पास जाना कौन सा काल, और भगवान की याद आने पर भगवान को अपने यहाँ बुलाना कौन सा काल। बस समझ गए ना। महाराज की याद आई तो महाराज जहां है वहां जाऊंगा, चौथा काल। और महाराज की याद आई, महाराज को यहां बुलाऊंगा, पंचम काल। 4 किलोमीटर पहले आप लोग पधारे हो, ये चौथा काल नजर आ रहा है। सड़क का किनारा है, यहाँ चौथा काल बरस रहा है, और 4 किलोमीटर बाद बस चौथे काल और पंचम काल में इतना अंतर है। महावीर भगवान है। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। इस सृष्टि को विचारों की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। एक भाग वह है जो व्यक्ति बहुतायत समय अपने आत्मोत्थान में देता है और परमात्मा के स्वरूप को अपने जीवन का आधार बनाता है, और जीवन जीने की जो आवश्यकताएं हैं उनको समस्या पूर्ति बनाता है, समस्या का समाधान मानता है। और संसारी प्राणी समस्या समाधान को ही जीवन मानता है, वही जीवन है। और जब वही जीवन बन जाता है, फिर व्यक्ति 24 घंटे उसी में लगाता है। जैसे संसार की जितनी भी आवश्यकताएं आज हैं, वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन की समस्या है जिसका समाधान करना पड़ता है। लोग इसी को जीवन मान लेते हैं तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब फल छोटा मिलता है। और जो व्यक्ति इन समस्याओं को मात्र समस्या मानता है, जीवन का आधार नहीं मानता, वे थोड़ी सी मेहनत करते हैं और फल बहुत मिल जाता है। देव कौन बनते हैं? वे ही व्यक्ति बनते हैं देव जो परिश्रम कुछ करते ही नहीं, फल ज्यादा मिलता है।
लेकिन आज ये पंचम काल है, कलयुग है। इसमें आपने देखा हर चीज, हर व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करता है, फल कम मिलता है। एक पेड़ साल भर में कितने दिन फलता है? 2 महीने। और 10 महीने, 10 महीने वो सर्दी गर्मी धूप सब खाता रहता है। 10 महीने उसकी सेवा करो, 10 महीने उसकी सुरक्षा करो, तब वो 2 महीने फल देता है। 12 मासी फलने वाला कोई वृक्ष इस कलयुग में नहीं है, जो कभी फल से रहित ही नहीं होता। फल से रहित वृक्ष ज्यादा रहता है। खेतों को मैं देख रहा हूं, फसल कितनी दिन आती है, खाली ज्यादा रहता है, क्योंकि वो सदाबहार जमीन नहीं है जहां सदा बरसात होती रहे, सदा पानी मिलता रहे। पानी वाली जमीनें, 12 मासी उपज देने वाली जमीनें इस कलयुग में कम है। सारे संसार की व्यवस्था यही है। आप व्यापार करते हैं 24 घंटे, तब कहीं जाकर के कुछ घंटे सोते हैं और कुछ घंटे कुछ खाने को मिलता है। खाने का समय ज्यादा है कि बनाने का? कमाने का समय ज्यादा है कि खाने का? कमाने का। सब जगह देख लो, पूरी व्यवस्था। सम्मेद शिखर की वंदना करना है तो चलना ज्यादा है, टोंक कितनी सी है और समय कितना लगता है, और पूरी चढ़ने में पसीना आ जाता है। इतना ज्यादा चढ़ो तब एक कणधर की टोंक आ पाई, मिला कम है। ऐसे ही चलते में चलो। अब चलना कितने दिन है और फिर पृथ्वी पर कितने में है? पृथ्वी पर होगा 1-8 किलोमीटर में, लेकिन 1 किलोमीटर के लिए कितने किलोमीटर चलना? चलते ही रहना है। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा खर्च ज्यादा है, आमद कम है। क्यों हमें इतना सब करना पड़ेगा तब फल छोटा मिलता है? इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप लोग प्रायः सभी मंदिर जाते हैं, मान के चल रहा हूं, थोड़ा मान लेता हूं, विश्वास कर लेता हूं। हालांकि इनमें 50% लोगों के मंदिर जाने के नियम नहीं है, ये भी मुझे मालूम है। 50 से भी ज्यादा निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी मान लेता हूं। आप एक दिन में कितनी द्रव्य मंदिर में चढ़ाते पूजन में? 250 ग्राम पक्का, 250 हाईएस्ट है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मंदिर की चढ़ा देते। कुछ लोग ऐसे हैं कि मुट्ठी भर सुदामा के चावल चढ़ा देते, और कुछ भाई साहब ऐसे हैं कि जो कुछ ही नहीं चढ़ाते। अब आप ही बताएं, 250 ग्राम चढ़ाने का अपन ने हाईएस्ट लिया, दिन भर में भोजन कितने ग्राम हुआ? दोनों टाइम का पूछ रहा हूं। और दोपहर का अलग है। फल फूल सब मिलाओ ना, 2-2.5 किलो आराम से हो जाता है। अब 250 ग्राम चढ़ाते हो, 200 ग्राम का 2 किलो खाते हो, तो कितने दिन में 250 चढ़ाओगे तब वो 2 किलो हो पाएगा? 5 दिन जब तुम पूजा करोगे
एक दिन भोजन की व्यवस्था होगी, यहाँ लेन देन बराबर है। तो आज हम यहाँ इसलिए रुके हैं, मैं तो खींच लेता कि देवगौड़ा में सबसे अधिक पुण्य कमाने वाले लोग कितने हैं उनकी परीक्षा करने। तो जितने यहाँ आ गए सर्वश्रेष्ठ, और जितने चौके में लौका लगा रहे हैं, तो ये परीक्षा हो जाएगी कि देवगौड़ा में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु और पुण्यवान कौन हैं, जिनकी इतनी श्रद्धा है कि नहीं मुझे घर में मिले या नहीं मिले, घर से बाहर भी मिलेंगे तो भी हम वहां जाके रहेंगे। महाराज मेरे घर आवे या नहीं आवे, जहां महाराज होंगे वहां जाकर के रहेंगे। यानी महाराज को आ जाने पर पंचम काल है, और महाराज नहीं आए तो महाराज के पास जाना चौथा काल है। वही वाली बात, भगवान की याद आते ही भगवान के पास जाना कौन सा काल, भगवान की याद आते ही भगवान के पास जाना कौन सा काल, और भगवान की याद आने पर भगवान को अपने यहाँ बुलाना कौन सा काल। बस समझ गए ना। महाराज की याद आई तो महाराज जहां है वहां जाऊंगा, चौथा काल। और महाराज की याद आई, महाराज को यहां बुलाऊंगा, पंचम काल। 4 किलोमीटर पहले आप लोग पधारे हो, ये चौथा काल नजर आ रहा है। सड़क का किनारा है, यहाँ चौथा काल बरस रहा है, और 4 किलोमीटर बाद बस चौथे काल और पंचम काल में इतना अंतर है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान।